क्लास 10 के सभी विद्यार्थी अब होने वाली आपकी बल्ले बल्ले, क्योंकि देख लीजिए अभ्यास प्रश्न पत्र सेट आ यानी कि सेट ए जो है इसका अपन पूरा सॉल्यूशन देखेंगे विद पीडीएफ। यहां से देखिए विद पीडीएफ ये क्वेश्चन नंबर 6 है, बढ़िया से पूरा, ठीक है। ये यहां से क्वेश्चन नंबर 7, ये 8, इस तरह से अपन पूरे पीडीएफ के जरिए देखेंगे। चलिए तो सबसे पहले सही विकल्प से शुरू करेंगे और 75 के 75 नंबर ही आपको आने वाले हैं। यदि आप चाहते हैं वास्तव में अच्छे नंबर आए तो बिल्कुल नोट से तैयार कर लीजिएगा और कॉपी में लेकर सर को बता दीजिएगा। यहां से देख लीजिएगा ये आपकी जो अभिक्रिया है ये आपकी ये विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से अलग कर रहा है। खाद्य पदार्थों को पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों? ठीक है, क्योंकि जो देखिए खाद्य पदार्थों पर जिंक का यदि लगाएंगे ना तो वो महंगा पड़ेगा, तो टीन की अपेक्षा जिंक महंगा, यानी जिंक सीधी सी बात है वो महंगा है। इसलिए पाइरुवेट विखंडन में यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यहाँ क्रिया होती है। तो ये जो क्रिया है वो है या क्रिया कहाँ में होती है, ठीक है, तो ये होती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में। मस्तिष्क उत्तरदायी है, देखिए मस्तिष्क जो है ना हमारा सोचने के लिए, समझने के लिए, शरीर के संतुलन बनाने के लिए, ये सब कार्यों के लिए हमारा मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। पराग कोश में होते हैं, तो पराग कोश में होते हैं पराग कण। क्या होते हैं पराग कोश में? पराग कण होते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अपना अगला देखते हैं। यहां से देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? देखिए बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, ठीक है। देखिए पर्यावरण मित्र का मतलब है कि जो पर्यावरण के लिए हितकारी हो, ठीक है। दूसरा है कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट यानी कि बल्ब और पंखे का स्विच बंद कर देना। माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना, ठीक है। तो ये उपरोक्त सभी कारण इसके लिए एकदम राइट रहने वाले हैं। इसी तरह हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कर लेंगे, है ना भैया। यहाँ से आपको बढ़िया से कंप्लीट करना है। ये आपका पहला जो है डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। दूसरे की बात करें तो ये आपका ये ए ऑप्शन राइट वैसे आप कर सकते हैं, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया है। तीसरे की बात करें तो ये आपका ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है भैया। और यदि हम बात करें तो ये आपका यहाँ पर और छठा जो है ऑल ऑफ दिस आ जाएगा। यहां से देखिए संगमरमर का जो रासायनिक फॉर्मूला है वो क्या है? देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को कहते हैं। दो या दो से अधिक का हो जाएगा आपका मिश्र धातु, इसे मिश्रातु भी कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोजन संतृप्त हाइड्रोजन डेरिडेस कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, ये होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होंगे ना एल्केन कहलाते हैं। क्या कहते हैं वो? एल्केन कहलाएंगे। अंतःस्रावी, ठीक है भैया, यहाँ पर ध्यान रखना ये हाइड्रोकार्बन है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रसायन हार्मोन कहलाएंगे। मानव नेत्र में पुतली का साइज नियंत्रित करती है तो आइरिस। थोड़ा ध्यान से समझिए भी सही, ताकि आपको है ना वो एग्जाम में, वार्षिक एग्जाम में इसमें से 20 से 30% आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखना है ना। और यदि आप चाहते हैं वास्तव में कि आप अच्छे नंबरों से पास हो तो जिस तरह यहाँ पर कुछ सैंपल पेपर है ये मेरे पास मौजूद में, ठीक है। ये बहुत रिसर्च के बाद बताए जा रहे हैं आपको। ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी है, ठीक है भैया। रियल पेपर भी नहीं है, समझ ये बात भी ध्यान सामने नहीं बता सकते। सेट डी है, ये ई है और ये ए। वार्षिक परीक्षा का बिल्कुल 100 और 1% आपको इसी में देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए ना। यदि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है? तो हम जानते हैं, देखिए हमारा होता है एफ बराबरी पे r/2 और r का जो मान है इन्होंने कितना दिया है 20, तो 20/2 यानी कि 10 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ट्रांसलेट कर लेंगे इनको, है ना। यहां से ये है आपका सत्य और असत्य। सत्य सत्य में है जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, बिल्कुल राइट बात है। बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक एथेन है, ये आपका असत्य रहेगा। वृक्क की संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है, बिल्कुल। सभी अनैच्छिक क्रियाएं पश्चिम मस्तिष्क के द्वारा मेडुला का द्वारा नियंत्रित होती, बिल्कुल राइट बात है।
विद्युत धारा मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये सत्य है। और प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, ये भी राइट बात है। तो टमाटर में जो होता है ना वो एक्जेलिक अम्ल होता है, ऑक्जेलिक। सामान्य रक्तचाप 120 mm से 80 mm, तो ये बटा पादप हार्मोन से होगा आपका साइटोकाइनिन। और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ऑस्टेट। और अनुवांशिक पदार्थ आपका डीएनए हो गया है। और अंत में आपका है अपवर्तन जो है स्नेल का नियम। समझ में आया है इतना? ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भर लेंगे बढ़िया से। नंबर में लिख भी देता हूं, ये 3, ये 5, ये 1, ये 2, ये 6 और ये आपका 4। अब देखिए CaCO यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का जो प्रचलित नाम है वो है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण रुधिर प्लेटलेट्स का एक कार्य लिखिए, रक्त का थक्का जमना। वंशागत लक्षण के उदाहरण। वंशागत लक्षण के उदाहरण क्या है आपका? जो वंशागत एक दूसरे से दूसरे लक्षण जाते हैं, जैसे ठीक है, जैसे आपका त्वचा का रंग, आंखों का रंग, आंखों का। विद्युत बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो वो है टंगस्टन। विद्युत परिपथ में लघुपतन या अतिभारण ठीक है से बचाव के लिए कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? फ्यूज तार। लेंस सूत्र क्या है? 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। ठीक है, यहां से आप बढ़िया से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे से ट्रांसलेट कर लेंगे ना। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है इससे देखिए फटाफट, तो आप पहले तो पेपर देख लीजिए है ना। ये यहाँ से इसमें से आपका 30 से 35% आएगा, ये भी ध्यान रखना, वार्षिक में पूरा नहीं आएगा है ना। एग्जाम में पूरा चाहते हो तो जो अपन 6 पेपर बताने उनमें रियल फंसाओ मिलेगा। बढ़िया से कंप्लीट कर, पहले उनको कर लो, उसके बाद अलग से पढ़ लो, टाइम बचता है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए यहाँ से देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये 8 है, ये 9, 10, 11, 12। ठीक है, इसके बाद में ये आपका यहाँ से प्ले लिस्ट में देख लीजिए आप है ना, इसी डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिलेगी आपको। ये 13 है, ये 14 है, 15, 16, ये 17 हो गया। इसके बाद में पूरा सॉल्यूशन अपन पीडीएफ के जरिए देख रहे हैं अभी। ये क्वेश्चन नंबर 18, ये 19, 20। फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाओ। किसी के पास अभी पेपर नहीं दिया हो तो स्कूल से मिलने वाला है बस बहुत ही जल्दी। तो ये पेपर हो गया है। अब इसके बाद में इसका सॉल्यूशन वाला जो ये सिस्टम है ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा है ना। ये यहाँ से है ना भैया, जी यहाँ से बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेते जाओ है ना भैया। ये हो गया। इसके बाद में अपन आगे की बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, देख लीजिए भर भी दिया यहाँ पर, देख लीजिए लिख दिया है ना। इसके बाद में अपन बात करेंगे तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका, थोड़ा छोटा कर देते ना ताकि दिक्कत नहीं आएगी हमारे बच्चों के लिए, तो मेहनत कर रहे दिन भर यार। ये हो गया इतना। इसके बाद में ये यहाँ से है ना, जिन जिनके नाम है 2 के वो नाम कर लेना आप है ना। आगे की बात करें साबुन और अपमार्जक में अंतर है, ये कोई प्रश्न हुआ है ये है ना। जी आपका 10 देख लीजिए, कोई भी 2 हार्मोन्स के नाम पूछे तो आप 4 है, ये करना, ये वार्षिक में भी आएगा ना। द्विखंडन व बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? ये 11 हो गया, ये आपका 12 है। स्क्रीनशॉट लेते जाओ, तुरंत तुरंत स्क्रीनशॉट लेते जाओ है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 13 है ना। ये आपका 14 देख लीजिए यहाँ से। ये आपका 14 वाला, ये तो उधर रिपीट हो गया ना। ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15, ये है ना। सॉरी, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 15।
हो गया इतना। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 16, इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17। बढ़िया से मेहनत कर लीजिए आप। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इस तरह से नोट्स में मैं तैयार करा रहा हूँ। देखिए मैंने जो आईएमपी पेपर वाला यानी वार्षिक पेपर वाला एक सेट बनाए हैं 6 पेपर, उन्हीं में देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 है, और ये इसमें 18वां क्वेश्चन आ गया आपका। ये आएगा 100%, है ना। इसी चीज आने वाली है, ये देख लीजिए, ये भी आएगा 100%। पुष्प का नामांकित चित्र, ये मानव नेत्र का देख लीजिए 19 और 22 में इसी चीज आप पढ़िए। तो आपको घबराना नहीं है, वो जो 6 पेपर में बता रहा हूँ उसी में रियल पेपर समाहित कर दिया है। घबराइए मत, भरोसा रखिए। अब की बार 90 पार, भुला दे डर, कुछ अलग कर। ठीक है भैया। यदि आपको लगता है कि हारे का सहारा, ठीक है, एनसीईआरटी कोचिंग हमारा, तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करिएगा, है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, अंतिम हो गया। तो ये मैंने आपको पूरे पेपर का, है ना, पीडीएफ के थ्रू पूरा सॉल्यूशन दे दिया है। बढ़िया से फटाफट जल्दी जल्दी कॉपी में लिख लीजिए। और वास्तव में आप चाहते हैं, ठीक है, कि दूसरे पेपर भी मिले और वार्षिक पेपर भी आपको पूरे प्रोवाइड कराए जाए, तो इस तरह के पेपर रहेंगे वो। ये सेट ए हो गया है, ये सेट बी हो गया है, ये सेट सी है, ये डी है, ये ई और ये एफ। देखिए गणित के कितने पेपर है, 6 पेपर है, इन्हीं में सब कुछ समाहित है। एक नंबर का यदि कट भी जाए नहीं तो मेरी जवाबदारी, आप तो बढ़िया से मेहनत करो, है ना भैया। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।